अब स्टूडेंट्स, ओपन चेन कंपाउंड्स दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। आपके अभी इस टॉपिक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग स्टडी करेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड्स को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक होते हैं सैचुरेटेड, सैरशुदा, भरे हुए, फुल हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दोज कंपाउंड्स इन विच ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर fully satisfied by single bond with other carbon atoms and hydrogen atom। यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 है, वो फुली सेटिस्फाइड होती है बाय सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स आर हाइड्रोजन एटम। और इनका जनरल फार्मूला बच्चों क्या होता है? CnH2n+2, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अब ये देखें कि ये कार्बन एटम्स हैं और इसमें जो कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइंड हैं, किसके थ्रू? आप देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो दूसरा नेम है बच्चे, हम क्या कहते हैं? इनको अल्कीन्स भी कहते हैं। और दूसरे बच्चे क्या होते हैं? मैंने अभी बताया ओपन चेन की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे क्या होते हैं बच्चे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। यानी 2 कार्बन के दरमियान, जी इस तरह से 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, और अगर इनके दरमियान जो है डबल बॉन्ड हो या 2 कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चे। एक क्या होते हैं? अल्कीन्स, और दूसरे क्या होते हैं? अल्काइंस। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखें 2 इसमें डबल बॉन्ड्स हैं और 2 इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं जो इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो कार्बन की वैलेंसी देखें 4, इस कार्बन की वैलेंसी भी देखें क्या है? 4 है। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के आटोम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो हर हाइड्रोजन एटम का 1 बॉन्ड है, राइट। इसमें देखिए आप, ये इथीन था, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है बच्चे? इथीन का। अब प्रोपीन में देखें, प्रोपीन आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा C3 और H6, राइट। और इथीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो क्या था? C2H4, राइट। अब C3H6 में देखें 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स के 1 सिंगल बॉन्ड है, यानी एक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस नेसेसरी एटलीस्ट अल्कीन्स में। ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हुए, क्योंकि 2 बॉन्ड्स तो इस कार्बन के पास पहले थे, इसलिए 2 हाइड्रोजन अटैच हुए। इस कार्बन एटम के पास देखिए 2 बॉन्ड्स इसके साथ है, कार्बन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ है, 3 बॉन्ड्स है, इसलिए इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हुआ है। और इस कार्बन के साथ क्योंकि 1 बॉन्ड प्रेजेंट था, इसलिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हुए। तो प्रोपीन और इथीन किस चीज़ के मेंबर्स हैं बच्चे? हमारे पास अल्कीन्स के। और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CN और H2N। क्या फार्मूला होता है? CnH2n होता है अल्कीन्स का जनरल फार्मूला बच्चों। और ये जो है N किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने पहले ही बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। सेकंड जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की टाइप क्या है? अल्काइंस है, और जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n-2। और इसमें देखें आपके पास एग्जांपल हैं, CH2 कार्बन एटम्स हैं, यानी इसको अल्काइंस का फार्मूला क्या है? C2H2, राइट। अब इस केस में देखिए आप, C2H2 के केस में 2 कार्बन एटम्स हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक है? ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, यानी दोनों के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड था तो 1 हाइड्रोजन अटैच हुआ है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके पास भी एक ट्रिपल बॉन्ड था, 1 हाइड्रोजन अटैच हुआ है, तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, और अगर आप देखिए इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। इसे हम क्या कहते हैं? इथाइन भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम बच्चों एसिटाइलिन है। अगर 3 कार्बन एटम्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और तीनों के दरमियान जो है एक में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये देखें ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी इसके साथ, क्योंकि 1 हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है? इसके बॉन्ड्स कंप्लीट है, 1 2 3, और ये क्या हो गया? 4 हो गया। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। इसमें देखें आप, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड पहले प्रेजेंट था, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए, इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? कंप्लीट। ये क्या है? प्रोपाइन, यानी इथाइन और प्रोपाइन क्या है? अल्काइंस की एग्जाम्पल।
अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोग देखें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स। Saturated and unsaturated carbon compounds. We have already seen the structure of methane. Now we will see the structure of ethane, ethene and ethine. Ethane. Compounds formed between carbon and hydrogen is ethane with a formula of C2H6. In order to arrive the structure of ethane molecule, step 1. Link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbons. Step 2. 3 valencies of each carbon atom remain unsatisfied, so each is bonded to 3 hydrogen atoms. Ethene. Compounds of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethene. In ethene, each carbon atom gets 2 hydrogen atoms and 1 valency per carbon atom remains unsatisfied. This can be satisfied only if there is double bond between the 2 carbons. Ethyne. Compounds of hydrogen and carbon has the formula C2H2 and is called ethyne. In ethyne, triple bond is necessary between the 2 carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds.